हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन चुका है निफ्टी के अंदर, जो कि जिसको बोलते हैं हम डबल टॉप। वीकली बेसिस पे चार्ट है। और सेम चीज़ जो है आप अगर आरएसआई में देखेंगे, आरएसआई के अंदर भी आपको डबल टॉप का पैटर्न दिख चुका है। आरएसआई के अंदर जो है हमें ब्रेकडाउन भी नज़र आ चुका है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी जो है अपना ये जो स्विंग है अराउंड 16,600 का जो स्विंग जहां पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, निफ्टी यहां पर रीटेस्ट करने आ सकता है। और हम इसको तब तक ट्रेड नहीं करेंगे वीकली बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे हम तब ही ट्रेड करेंगे जब ये जो नेकलाइन जो है, जो ये नेकलाइन है अराउंड 17,150 के आसपास की, 17,150 अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे देती है निफ्टी, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 17,450 का, मतलब हार्डली 300 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए हमारा। और टारगेट जो हमारा होना चाहिए 16,600। तो हमारा जो टारगेट एस्टिमेशन होगा वो होगा अराउंड 750 रुपीज़ के आसपास का। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है इसमें 1:2.5 के आसपास का है। तो हम वीकली बेसिस पर तो ऐसे ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। और अगर हम 15 मिनट चार्ट पे अगर निफ्टी पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है एक क्रूशल लेवल था जहाँ पर निफ्टी ने हॉल्ट लिया है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद लेवल बनता है इम्पॉर्टेंट, वो बनता है 234 और नेक्स्ट बनता है 164। मतलब 150 के आसपास का जो लेवल हमने डिसाइड किया हुआ है, जहाँ पर अगर ब्रेकडाउन अगर आया तो हम वीकली बेसिस पे पोजिशनल पे निफ्टी को ले सकते हैं। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है, अराउंड 300 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 235 से लेकर 230 तक का। और अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 165 से लेकर 150 तक का। और अगर निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है अराउंड 230 के लेवल के आसपास, गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखे कुछ, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड 330 के आसपास का होना चाहिए। और अगर 230 के आसपास रहकर निफ्टी एक रेंज बना के ब्रेक डाउन देती है तो आपका टारगेट एस्टिमेशन होगा अराउंड 150 टू 165 का। और अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है अराउंड इस लेवल के आसपास, जिसको निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर ब्रेक डाउन दिया है, तो अगर निफ्टी इस रेंज के आसपास ओपन होता है अराउंड 440 के आसपास, यहाँ पर आपको बेरिश प्राइस एक्शन देखना है। अगर बेरिश प्राइस एक्शन दिखे आपको तो आपका फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 335 टू 300 का होगा, और सेकंड टारगेट जो कि मैंने ये मार्क कर रखे हैं। बट अगर यहाँ पर अराउंड इस रेंज के आसपास अराउंड 440 से लेकर 480 तक अगर निफ्टी रेंज बनाती है और फिर ब्रेकआउट देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा अराउंड 530 के आसपास का आएगा। 480 के ऊपर आप बाय करेंगे इसको, और जो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 530, और नेक्स्ट टारगेट जो आपका बन के आएगा वो आएगा अराउंड 580 का। बट अगर सिवियर केस में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है अराउंड 160 के आसपास, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट अराउंड 30 टू 45 मिनट्स का वेट करिए। एक अगर आपको रेंज बनी हुई दिखे या आपको कोई प्राइस एक्शन दिखे कि सपोज निफ्टी ओपन और ये 150 का लेवल है, सपोज ये निफ्टी यहाँ पर एक कैंडल रेड बनी, उसके बाद निफ्टी नीचे आई, एक स्विंग क्रिएट किया और ऊपर गई, फिर जब ये वापस स्विंग टूटेगा तो आप इस स्विंग का ऊपर का एसएल लेकर 1:1.5 या 2 का टारगेट लेकर पोजीशंस अपनी ले सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं वीकली चार्ट्स पे।
अगर आप ये पैटर्न को देखेंगे तो ये एक बेरिश प्राइस पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। बैंक निफ्टी अगर अपने लो को ब्रेक करता है तो हमारे फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा अराउंड 38,000 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो बैंक निफ्टी ने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट दिया था अराउंड 36,220 के आसपास का सेकंड टारगेट है ये वीकली बेसिस पर। बट हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम इंट्राडे में बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक गैप एरिया था बैंक निफ्टी का जिसको बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है, बट अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आता है 970 का टारगेट बन के आता है, और जो नेक्स्ट टारगेट बन के आता है 712 का, और उससे जो नेक्स्ट टारगेट बन के आता है अराउंड 320 के आसपास का टारगेट, 320 350 तक के टारगेट्स। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बन के गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पर आया, इसको इसने डिफेंड किया, बट अगर अब इस स्विंग को ब्रेक करता है यहाँ से तो आपका जो एसएल हो जाएगा वो अराउंड इसके स्विंग के ऊपर का हो जाएगा, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस स्विंग का होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो मतलब ये जो स्विंग है ये डिफेंड कर रहा है बैंक निफ्टी अपना। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट स्विंग का अराउंड 38,970 का, और अगर ये स्विंग को डिफेंड नहीं करता बैंक निफ्टी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 38,710 का। और उसके बाद जो टारगेट इंट्राडे के अंदर आप बेसिस पे ले सकते हैं वो आपका टारगेट बन के आएगा अराउंड 520 तक का। नेक्स्ट टारगेट आपका बन के आएगा 520, और उसके बाद का जो लेवल है वो है 38,340 का। इन लेवल्स के साथ हम बैंक निफ्टी को बेरिश पोजीशंस के लिए ले सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके अपने इस लेवल को डिफेंड करता है, यहाँ पर अगर आपको दिखे कि कोई बुलिश कैंडल बनी है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 39,740 का टारगेट बन के आएगा। 740 का टारगेट इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बनी है। आपको अगर मैं दिखाऊं, आप अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बनी हुई है जिसको बैंक निफ्टी ने इस कैंडल के साथ तोड़ा और ये रीटेस्ट हुआ और यहाँ पर आ गया। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल दिखती है तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके टारगेट आपका 39,720 और 800 के आसपास का होना चाहिए। और बैंक निफ्टी पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक ये लेवल नहीं निकलता अराउंड 40,000 का। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये जो कैंडल थी उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये जो एग्रेसिव सेलिंग जो हुई थी इस कैंडल का आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये भी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था इसका। तो जब तक ये देखेंगे कि इस कैंडल को निकालता नहीं है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आप प्राइस एक्शन को भी अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी इस तरह का बना है, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से जाकर ऊपर जाता भी है तो प्राइस एक्शन बना के इसको अपने इस लेवल को डिफेंड करना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है अराउंड इस लेवल के आसपास तो यहाँ पर कुछ रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देगा तब हम टारगेट चले जाएंगे 40,100 और नेक्स्ट टारगेट बनेगा हमारा 40,380 के आसपास। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो जो मैंने आपके साथ स्विंग जो डिस्कस की है मैंने, उन स्विंग्स के अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो आपको बेरिश ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पर अगर आपको कुछ बुलिशनेस दिखती है तो आपका टारगेट जो होगा 39,400 के आसपास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक